डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को डिस्कस किया। इसमें हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को भी डिस्कस किया। फिर हमने वर्किंग भी देखी सॉल्यूशन को फाइंड करने की। अब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए हम गिवन सिस्टम के सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करें, कैलकुलेट करें। उसके लिए हमने एग्जांपल ली है, एक सिस्टम लिया है x1 minus x2 plus 2x3 equals to 0, question number 1. 4x1 plus x2 plus 2x3 equals to 1. x1 plus x2 plus x3 equals to -1. अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें, पहली इक्वेशन में राइट साइड 0 है, दूसरी में 1 है, तीसरी में -1। तो इसको हम जनरली जो एलिमिनेशन मेथड है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो रूटीन में हम यूज करते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। हमने पीछे देखा भी था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के सिस्टम के, जो हमारे पास सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक हमारे पास जनरल एलिमिनेशन मेथड, फिर उसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड था वो हमारे पास। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो पहला हमारा मेथड है जनरल एलिमिनेशन मेथड। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, वो हमने लिखी हैं। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यूं किया है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज लिखी हुई है, बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। तो हमने इनके कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जो सेम कोफिशिएंट्स हैं, देखें, इसमें भी x3 का कोफिशिएंट 2 है, इधर भी x3 का कोफिशिएंट 2 है। तो हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो x3 कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास x1 और x2 रह जाएगा। इनके कोफिशिएंट आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 4 है, 4, इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है। ये आपके पास इक्वेशन 2 लिखी हुई है और ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इनमें से हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x1। इसमें आपके पास कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि हमने इसके जब सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस होता है, यहाँ नहीं था तो प्लस। अब इसका अपोजिट साइन माइनस करना है। इधर साइन ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये आपके पास प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस। ये तब हम काम करते हैं जब हमारे पास ये काम आ जाए कि हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। जब सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो ये साइन को हम चेंज करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन ना करनी हो, अगर इनकी एडिशन करनी हो, तो एज इट इज हम उनको आपस में प्लस करेंगे। अब देखें, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 = 2, ये 2x3। अब ये वाला साइन इसके साथ चलेगा, -2x3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास 0x3 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आपके पास 1 - 0 आंसर इज 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें आपके पास एक वेरिएबल खत्म हो गया, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया इन इक्वेशंस को यूज करते हुए। अब हमने यूं करना है, थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन आपके पास यहाँ है, x1 + 2x2 x1 + x2 + x3 = 1, इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x1 + 2x2 + 2x3 = इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2। ये हमने तीसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट इक्वेशन को उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट किया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 - x2 + 2x3 = 0। तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने देखने हैं, इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें से इनके साइन भी चेंज करेंगे माइनस करने के लिए। यहाँ साइन नहीं था तो प्लस तस्वर होगा, इधर माइनस आ गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस।
इसका कोएफिशिएंट 1 आ गया, 2 माइनस 1 आंसर इज 1। तो कोएफिशिएंट 1 जो है वो अक्सर बेस पे नहीं लिखा जाता, 1 भी लिख भी देंगे तो भी ये 1 ही होगा। उसके बाद ये 2 प्लस का है। अब ये वाला माइनस 1 जो था साइन चेंज करने की वजह से ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 2 प्लस 1 आंसर इज 3। तो ये आपके पास आ गया 2x 3x2। यहाँ भी देखें ये आपके पास 2x3 ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, अपोजिट साइन के साथ है तो ये कैंसिल हो गए। माइनस मीन्स दैट 2x3 माइनस 2x3 आंसर इज 0। तो यहाँ 0 लिख भी दें कोई अर्थ नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा। ये माइनस का 2 आ गया, -2 माइनस 0 आंसर इज माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें ये जो क्वेश्चन 4 है ये कैसे कैलकुलेट हुई। जब क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट की तो आंसर में हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हुए x1 और x2। जब हमने थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो भी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 आई है इसमें भी वेरिएबल x1 और x2 इन्वॉल्व है। अब हम इन इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास देखें इसका कोएफिशिएंट 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 1 मीन्स दैट x1 का कोएफिशिएंट 3, x2 का कोएफिशिएंट 2। इधर हमारे पास x1 का कोएफिशिएंट 1 है और x2 का कोएफिशिएंट 3 है इज इक्वल टू -2। तो हम या तो x1 के कोएफिशिएंट या फिर x2 के कोएफिशिएंट किसी एक को सेम कर लें ताकि आपस में वो कैंसिल हो जाए। तो हमने x1 के कोएफिशिएंट सेम किए हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है देखें x1 के कोएफिशिएंट यहाँ ऑलरेडी 3 था, इधर हमें 3 लाना है। तो इक्वेशन 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखें जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 3x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू, इसको 3 से किया राइट साइड को तो ये आपके पास -6 हो गया। उसके बाद ये ऑलरेडी 3x1 प्लस 2 ये छोटी इक्वेशन है, हमने इसको नीचे लिख दिया। तो हमने यूं किया है फिफ्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है और फोर्थ इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया है। इम्प्लाइज दैट ये मैथ की लैंग्वेज लिखी है हमने। तो अब इसमें देखें ये आपके पास फिफ्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला रिलेशन आया, ये इक्वेशन आई और ये वाली इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखें फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करने की वजह से इनके साइन चेंज किए, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये भी प्लस था तो माइनस हुआ। अब देखें ये 3x1 प्लस था, ये 3x1 माइनस था, कैंसिल होने के बाद ये 0 हो गया। यहाँ पे आपके पास 9x2, अब ये 2 प्लस का था तो हमने साइन चेंज किया तो ये माइनस का हो गया। तो 9 माइनस 2 आंसर इज 7। बड़ी वैल्यू जो होगी उसका साइन आएगा, यहाँ बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसलिए साइन प्लस का है। तो ये 7x2 इज इक्वल टू -6 माइनस 1। अब इस 1 का साइन ये नीचे वाला कवर होगा, ये आपके पास -1 और ये -6 आपस में ऐड होने के बाद -7 आया। आपस में ऐड होंगे साइन माइनस का आएगा। अब स्टूडेंट्स ये वाला 7 और ये वाला 7, इस 7 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। एक पैटर्न तो ये, दूसरा पैटर्न ये है कि दोनों तरफ 7 से डिवाइड करें तो ये आपके पास यहाँ 7 से डिवाइड किया तो 7 7 से कैंसिल हुआ, इधर 7 से डिवाइड किया तो ये आपके पास -7/7 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास x2 इज इक्वल टू -1। ये एक अननोन जो आपके पास था x2 उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1। इस x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमने x2 की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट की है। तो 5 इक्वेशन आपके पास ये थी x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू -2। तो ये हमने x1 प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू -1 पुट की है इज इक्वल टू -2। ये वाला -1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ गया, x1 -3 इज इक्वल टू -2। -3 इधर -3 है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। दूसरा पैटर्न क्या है कि दोनों तरफ हमने 3 ऐड कर दिए, इधर -3 प्लस 3 आंसर 0 हो गया, इधर -2 प्लस 3 ये आपके पास +1 आंसर आएगा। तो इस यहाँ से x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई +1,
x2 और x1 दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यूं कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है x1 प्लस x2 प्लस x3, इनमें से किसी इक्वेशन में भी पुट करें, जरूरी नहीं है आप थर्ड इक्वेशन में, सेकंड में पुट कर लें, फर्स्ट में पुट कर लें, किसी में भी। मीन्स दैट दो अननोन की वैल्यूज आ गई हैं, तीसरी हमें कैलकुलेट करनी है, तो तीन इक्वेशन दी हुई हैं, किसी एक में पुट कर लें। यहाँ हमारे पास ये देखें कि इधर x1 का कोएफिशिएंट भी 1 था, x2 का भी 1 था, x3 का भी 1 था, तो हम इजीली कैलकुलेट, अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर हल करना पड़ेगा, इधर करेंगे तो 4 और 2 ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सॉल्व होगा, आंसर एक जैसा ही आएगा, किसी भी इक्वेशन को आप ले लें। तो हमने इक्वेशन 3 ली है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -1, यहाँ x1 की वैल्यू 1 ये पुट की, x2 की वैल्यू -1 ये पुट की, और x3 की वैल्यू वो हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू। अब देखें ये वाला 1 और ये वाला -1 ये आपस में कैंसिल हुआ, आंसर 0 हो गया, इधर आपके पास रह गया x3 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x3 की वैल्यू -1 आ गई। इस तरह आपके पास x3 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू 1, तो हेंस सॉल्यूशन इज x1 is equals to 1, x2 is equals to -1 and x3 is equals to -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया है जनरल एलिमिनेशन मेथड से। तो आगे हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज करेंगे और बाकी जो दो मेथड्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, सेकेंड थर्ड मेथड, जो हमारे पास एक तो गॉस एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा गॉस जॉर्डन मेथड है। तो चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारे पास ये इक्वेशंस थी इनको सॉल्व किया, इनसे इनका सोल्यूशन x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू -1 आई है, क्या उन बाकी दो मेथड से इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने से सोल्यूशन यही आता है या डिफरेंट आता है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो एक सिस्टम है जिसमें 4 अननोन्स हैं, x1, x2, x3, x4। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर हमारे पास कोई सिस्टम हो और उसमें जितने अननोन्स होंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे, उतनी ही अगर हमारे पास इक्वेशंस होंगी तो हम इजीली उस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उससे कम होंगी तो भी हमारे लिए थोड़ा सा सोल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन तो होंगी, लेकिन इजीली सोल्यूशन तब आता होता है जितने उसमें अननोन्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी, तो हम उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमने सीखा था इससे पहले, हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं, ये आपके पास 1, -2, -7, 7 और राइट साइड पे मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट है कांस्टेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद -1, 2, 8, -5, -7, 3, -4, 17, 13, 14, उसके बाद 2, -2, 11, 8 एंड 7। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि इसको सिस्टम को हमने कन्वर्ट करना है एचेलॉन फॉर्म में, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एचेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो हमारे पास 1 होनी चाहिए और हर 1 के नीचे 0 0 हो। उसके बाद सेकेंड रो में ये आपके पास यहाँ पे सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1 होना चाहिए और इसके नीचे यहाँ 0 0 हो। फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये वाला 1 हो और इसके नीचे 0 हो। फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम का एलिमेंट ये वाला 1 हो और इसके नीचे 0 हो, लेकिन आगे एलिमेंट आगे रोज ही खत्म होगी इसलिए यहाँ 1 होगा। तो फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने देखा ये सिस्टम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, यहाँ ऑलरेडी 1 था,
हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस 1 के नीचे यहाँ 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है और इधर 0 बनाना है। तो फर्स्ट रो की मदद से ऑपरेशन करेंगे। तो आप देखें, अगर हम फर्स्ट रो को सेकंड रो में ऐड कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। क्यों ऐड करने की रीजन क्या है, यहाँ ऑलरेडी -1 है, इधर +1 जब आप करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ इसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड रो को कैसे करेंगे, अगर हम फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। ये प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं, ये क्या रीजन है। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ ऑलरेडी माइनस है और इधर प्लस है। प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, अपोजिट साइन के साथ चलेगा काम। और फोर्थ रो में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो देखें, अब हमने यूं किया है, सेकंड रो और फर्स्ट रो को आपस में ऐड किया है और जो नई सेकंड रो फॉर्म हुई है उसको हमने लिखा है फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज लिखेंगे, इसको और इसको ऐड किया। ये आपके पास -1 +1 आंसर इज 0, ये लिख दिया। 2 -2 आंसर इज 0, ये लिख दिया। यहाँ पे आपके पास 8 -7 आंसर इज +1, ये लिख दिया। -5 + 7 आंसर इज 2, ये लिख दिया। -7 + 5 आंसर इज आपके पास -2 आ गया, ये लिख दिया। अब आपने यूं करना है, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड में से थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करें तो नई थर्ड रो फॉर्म हो गई, वो इस तरह लिखेंगे। ये आपके पास 3 -3 आंसर इज 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 6 हो गया। ये वाला माइनस और फार्मूले वाला प्लस हो गया, तो ये प्लस का 6, -4 + 6 आंसर इज +2। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 21 प्लस का हो गया। -17 + 21 आंसर इज +4। इसी तरीके से ये आपके पास हो गया 13 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था 21 हो गया, तो 13 -21 आंसर इज -8। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 14 -15 आंसर इज -1। उसके बाद आपने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट किया है। स्टूडेंट्स देखें, ये 2 -2 आंसर इज 0, -2 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास प्लस का 4 हो गया। -2 + 4 आंसर इज 2। -11 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आपके पास हो गया 14, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस का 14। -11 + 14 आंसर इज +3। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 14 माइनस का हो गया। 8 -14 -6। इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास माइनस का 10 हो गया। 7 - 10 आंसर इज -3। तो इस तरह ये नई रोज जो है फॉर्म हो गई। स्टूडेंट्स आप गौर करें, ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड रो में यहाँ भी 0 आ गया है और इधर भी 0 आ गया, जबकि एचेलॉन फॉर्म में यहाँ 1 होना चाहिए था। तो इसके लिए हमने यूं काम करना है कि ये जो थर्ड रो या फिर फोर्थ रो, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से। तो हमने यूं किया है, सेकंड और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज कर दिया है। ये आपके पास नई जो रोज फॉर्म हुई हैं उनको हमने इस तरह लिखा है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब देखें, ये थर्ड रो की जगह सेकंड रो और सेकंड रो की जगह थर्ड रो हमने रिप्लेस कर दी है। ये एज इट इज फर्स्ट रो आ गई, फोर्थ रो भी एज इट इज आ गई। यहाँ पे चेंज कर दिया, ये आ गया 2 0 2 4 -8 एंड -1। इधर 0 0 1 2 -2 0 2 3 -6 एंड -3। अब हमने यूं करना है, किसी तरीके से यहाँ पे 1 बनाना है, सेकंड और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 बनाना है। तो यहाँ अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो ये यहाँ 1 नहीं बन सकता। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी 1 बन जाएगा, आगे जो भी सिंप्लीफिकेशन होगी। तो हमने यूं किया है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हुए सेकंड रो को 2 पे डिवाइड किया। तो अब जो नई रो फॉर्म हुई है सेकंड रो, वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट रो एज इट इज लिखेंगे, 1 -2 -7 7 5।
इसको तो 0/2 0 आ गया, 2/2 1 आ गया, 4/2 2 आ गया, -8/2 -4 -1/2 ये आ गया फ्रैक्शनल फॉर्म में। उसके बाद जो है थर्ड रो एज इट इज लिखेंगे 0 0 1 2 -2 0 2 3 -6 एंड -3। स्टूडेंट्स अब हमने इस सेकंड वन, ये जो सेकंड रो में 1 है इसके नीचे 0 बनाना है। यहाँ ऑलरेडी है स्टेप जंप हो गया, इधर हमने 0 बनाना है तो सेकंड रो की मदद से ऑपरेशन करेंगे। सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो हमने क्यों किया है 2 - 2, ये आपके पास 2 - 2 आंसर इज 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा, 3 - 4 आंसर इज -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास हो गया 8 माइनस का ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 6 + 8 आंसर इज +2। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस +1 आ जाएगा तो ये आपके पास आ गया -3 + 1 आंसर इज -2। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ ऑलरेडी 1 है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक स्टेप और एग्जाम्पल हो गया, इधर आपने किसी तरीके से यहाँ पे आपने किसी तरीके से 0 बनाना है। इधर 0 बनाने के लिए अगर हम थर्ड और फोर्थ रो को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ 0 बन सकता है। तो फोर्थ रो प्लस थर्ड रो R4 + R3, यहाँ पे ऑपरेशन किस पे हो रहा है फोर्थ रो पे। तो नई जो फोर्थ रो फॉर्म हुई है वो ये आ गई आपके पास। फर्स्ट सेकंड और थर्ड एज इट इज लिखेंगे, या देगा -1 + 1 0, 2 + 2 4 -2 -4। अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 और फोर्थ रो में यहाँ आपने 1 बनाना है। अगर आप इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बना, यहाँ 4 से डिवाइड किया ये आपके पास 1 आ गया, इधर 4 से डिवाइड किया तो ये -4 हो गया। अब ये आपके पास देखें एचेलॉन फॉर्म बन गई है, यहाँ भी 1 आ गया, इधर जो भी हमारे पास हो, यहाँ फर्स्ट वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। ये डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 हो गए हैं और हर वन के नीचे 0 आ गया। तो अब देखें इसमें हमने अब ये काम करना है, इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है सिस्टम में। ये आपके पास कोफिशिएंट था x1 का, ये x2 का, ये x3 का, ये x4 का और ये इक्वल टू राइट साइड पे इसको हमने कन्वर्ट किया है। यहाँ x1 का कोफिशिएंट 0 है, इधर x1 और x2 का कोफिशिएंट 0 है, इधर x1 x2 x3 का कोफिशिएंट 0 है, x4 यहाँ आ गया। तो इक्वेशन नंबर 8 में देखें x4 की वैल्यू है, x4 की वैल्यू इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। यहाँ आपके पास ये आपके पास -1 इधर पुट किया तो ये आपके पास हो गया -2। यहाँ से x3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा तो ये आपके पास क्या हो गया -2 + 2 आंसर इज 0। तो x3 की वैल्यू 0 हो गई। अब देखें x4 और x3 दोनों की वैल्यूज हैं, वो इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन यहाँ से अननोन x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फ्रॉम 6 8 एंड 9, तो ये आपके पास आ गया x2 + 2 × 0 -4 × -1 इज इक्वल टू -1/2। ये 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, ये -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस का 4 हो गया। तो x2 + 4 इज इक्वल टू -1/2। ये 4 इधर प्लस का है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम से -1 - 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। एलसीएम हमने कैसे लिया, इसके डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ देखिए 1 है तो 2 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -1 आया। उसके बाद 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 8 हो गया। साइन जो लगे हुए हैं वो एडिटिव लगाए हैं, ये -9/2। इस तरह x2 की वैल्यू -9/2 होगी। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 5 ये आपके पास थी x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इसमें वैल्यू पुट की है तो ये आपके पास आ गया x1 -2 इंटू ये x2 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है, ये x4 की वैल्यू है। किस इक्वेशन में पुट किया है, इक्वेशन नंबर 5 ये जो हमारे पास ये सिस्टम कैलकुलेट हुआ था उसमें।
अब हमने यूं काम किया है, ये 2 से कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 7 से मल्टीप्लाई वो 0 हो गया, -1 7 से मल्टीप्लाई -7, इनको आपस में प्लस माइनस किया तो ये आपके पास आ गया x1 + 2 = 5। अब इस 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, x1 = 5 - 2 = 3। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। इस तरह हमारे पास जो है x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -9/2, x3 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू -1। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो है हमने ये एक सिस्टम दिया हुआ था, 4 इक्वेशन दी हुई थी, तो वो हमने जो है इसको सॉल्व किया है। एक सिस्टम को जिसमें 4 अननोन थे, 4 इक्वेशन थी, उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इससे पहले हमने ये 2 मेथड डिस्कस किए। एक मेथड हमारे पास था गॉस एलिमिनेशन मेथड का, और दूसरा मेथड हमारे पास था जर्नल और सिंपल एलिमिनेशन मेथड। हमने एक सिस्टम लिया, 3 इक्वेशंस पे डिपेंड कर रहा था। हमने इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व किया। इसमें 3 अननोन थे, 3 इक्वेशंस थी। हमने इसको सॉल्व किया जनरल एलिमिनेशन मेथड की मदद से। तो फिर हमारे पास जो इन अननोन्स की वैल्यूज आई, इनका सोल्यूशन आया। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 एंड x3 की वैल्यू -1। यही सिस्टम, ये जो सिस्टम हमारे पास था, इसी सिस्टम को हमने दोबारा से सॉल्व किया सेकंड टेक्निक से, सेकंड मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से। तो हमने चेक किया कि क्या इस सिस्टम को हमने सेकंड टेक्निक यूज करते हुए सॉल्व किया तो क्या इसका सोल्यूशन वही आया या फिर डिफरेंट हुआ। तो हमने पहले इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखा तो यहाँ भी हमारे पास x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू भी -1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी टेक्निक, तीसरा मेथड देख रहे हैं, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में ये होगा कि ये देखेंगे कि क्या एक ही हमारे पास सिस्टम, उसको हमने जनरल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, उसको हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, उनसे जो आंसर आया है, क्या तीसरी टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक यूज करते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर भी इसका वही सोल्यूशन आता है या फिर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम देखेंगे, तो वो हमारे पास टेक्निक गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए हमने इसकी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है। जो सिस्टम था, सिस्टम हमारे पास क्या है, x1 - x2 + 2x3 = 0। सेकंड इक्वेशन इज 4x1 + x2 + 2x3 = 1। थर्ड इक्वेशन इज x1 + x2 + x3 = -1। हमने इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ये जो आपके पास इन इक्वेशंस के लेफ्ट साइड पे ये जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को के साथ अगर राइट साइड पे भी ये जो आपके पास मैट्रिक्स बी फॉर्म होती है, ये भी साथ मिला दें तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको कैपिटल ए से शो करते हैं। ये राइट साइड पे मैट्रिक्स बी, इसको कैपिटल बी से शो किया जाता है। दोनों को मिला दें तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। इसलिए अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का कैपिटल ए और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स बी था उसका स्मॉल बी लिख देते हैं। इस तरह ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। इसको अगर हम अब सॉल्व करेंगे और इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है हमारे पास, ये जो ए बी
टू रिड्यूस इनटू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो इसके लिए हम याद करें, पहले हमने ये जो एचेलॉन फॉर्म के लिए हमने मेथड पढ़ा था, इसमें ये था कि यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए। यहाँ ऑलरेडी 1 है तो ये एक स्टेप हमारा एग्जाम्प्ट हो गया। अब इस 1 के नीचे यहाँ 0 0 हो, सेकंड रो और थर्ड रो में उस 1 के नीचे 0 होने चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 बनाएंगे, इस 1 के नीचे 0 होगा। फिर उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट 0 बनाएंगे, यहाँ आगे और एलिमेंट है नहीं। फिर हम इसको हमने सॉल्व किया, ये एचेलॉन फॉर्म हो गई। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ये होगा कि हर 1 के नीचे और हर 1 के ऊपर 0 होगा, तो वो आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होगा। तो अब हम देखते हैं, पैटर्न वही अडॉप्ट हमने किया है। ये हमारे पास जो ए बी था, इस 1 के यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, तो हमने फर्स्ट रो को पहले यूज करेंगे। यहाँ देखें इसका ऑप्शन 4 है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो इस फर्स्ट रो को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ 0 बन जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 बन जाएगा। इस तरह नई जो रो फॉर्म हुई हैं वो हमने फर्स्ट रो एज इट इज लिख दी, सेकंड रो में यहाँ 4 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस 4 आंसर इज 0। अब डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया -4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 4 बन गया। 1 + 4 आंसर इज 5। इसी तरीके से इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 हो गया। 2 - 8 आंसर इज -6, ये आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। 1 - 0 आंसर इज 1। इसी तरीके से थर्ड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नई जो थर्ड रो फॉर्म होगी वो यहाँ लिखी गई है। 1 - 1 आंसर इज 0। पहले थर्ड एलिमेंट का थर्ड रो का एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का एलिमेंट। 1 - -1, तो ये आपके पास +1 हो गया, तो ये यहाँ से 2 बन गया। 1 - 2 आंसर इज -1, ये आ गया। -1 - 0 आंसर इज -1। अब आपने यूं करना है, किसी भी तरीके से यहाँ आपने 1 बनाना है, या तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो हम यूं काम करेंगे कि नीचे आप ये देखेंगे क्या नीचे वाले नंबर को प्लस माइनस करने से, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से इसमें प्लस या माइनस करें तो यहाँ 1 बन सकता है। तो इस तरह इजी हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास रेशनल फॉर्म आ जाएगी, जो आगे चल के हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। तो अब हम यूं कर रहे हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ है 2, इस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, तो 5 - 4 आंसर इज 1 बन जाएगा। तो इस तरह हमने ये काम किया है। अब जो ऑपरेशन होगा वो सेकंड रो पे होगा और थर्ड रो की मदद से होगा। तो अब वो हम ये कर रहे हैं, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या हो गया, R2 - 2 R3। तो ये आपके पास नई रो जो फॉर्म हुई है R2 प्राइम, उसको हमने शो किया हुआ है, ये आपके पास आ गया। इसको ये आपके पास 0 - 0 आंसर 0, यहाँ पे वही आ गया। अब 5 - 2 × 2 4 हो गया ना, तो ये आपके पास आ गया 5 - 4 आंसर इज +1। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास हो गया -1 × -2, तो प्लस का 2 हो गया। प्लस -6 + 2 आंसर इज -4। अब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, तो ये -1 - 2, आपके पास प्लस का 2 हो जाएगा। 1 + 2 आंसर इज 3। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें यहाँ आपके पास 1 बन गया है। अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हमने ये काम किया है कि इस सेकंड रो को, पहले हमने जो ऑपरेशन किया था वो फर्स्ट रो की मदद से, अब हम सेकंड रो की मदद से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 है तो इधर हमने इसके नीचे 0 बनाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज लिखेंगे। थर्ड रो पे ऑपरेशन होगा R3 - 2 × R2, तो थर्ड रो R3 प्राइम मीन्स दैट ये नई रो जो फॉर्म हुई है वो हमने लिखी है, तो ये एज इट इज लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड रो।
इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास आ गया 2 माइनस 2, आंसर इज 0। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 प्लस 8, आंसर इज +7। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -6 हो जाएगा, -1 -6, आंसर इज -7। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 1 के नीचे भी ये 0 बन गया। अब हमें यहाँ 1 बनाना है, तो इधर 1 बनाने के लिए हमने ये काम किया है कि इसको 7 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास यहाँ भी 1 बन जाएगा और इधर -1 बन जाएगा। ये काम ऑलरेडी हमने किया था जो कि एचेलॉन फॉर्म में था। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है, तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, हर 1 के नीचे 0 बन चुका है, अब हर 1 के ऊपर 0 बनाना है। तो ऊपर 0 बनाने के लिए देखें, अब हमने पहले ये हमने काम किया था फर्स्ट रो की मदद से, यहाँ इधर 0 0 बनाए, इसके नीचे फिर हमने सेकंड रो 1 बनाया, फिर 1 के यहाँ पे 0 बनाया। जब आपने फर्स्ट रो की मदद से ऑपरेशन किया, यहाँ 0 बने, फिर सेकंड रो की मदद से ऑपरेशन किया तो यहाँ 0 बने। अब आपने यहाँ 1 बना लिया है। अब आप यूं करेंगे कि इधर नीचे से शुरू करेंगे, थर्ड रो की मदद से ऑपरेशन करेंगे, तो आपके पास ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। फिर सेकंड रो की मदद से ऑपरेशन करेंगे तो ये वाला एलिमेंट भी 0 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ क्योंकि हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी थी, तो ये टेक्निक ऐसे किया है, पहले हमने एचेलॉन फॉर्म, और फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब इस स्टेप पे पहुंचे तो इस 1 के नीचे भी 0 बना ले, इसके ऊपर भी 0 बना सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। बहरहाल ये आप इस तरह करेंगे। इसके बाद हमने यूं काम किया है कि इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। यहाँ आपके पास -4 है, तो थर्ड रो को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में ऐड कर देंगे। यहाँ क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो आप +4 करेंगे तो ये 0 बनेगा। उसके बाद इस थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस था तो माइनस करेंगे, तो ये आपके पास ये 0 बन जाएगा। तो ये काम हमने किया। अब थर्ड रो एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट रो -2 इंटू थर्ड रो, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये काम किया हमने। ये और ये वाला एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, 2 - 2 आंसर 0। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 और -2 प्लस का 2 हो गया, 0 - 0 + 2 आंसर इज 2, ये आ गया। अब इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 0 - 0 आंसर इज 0, 1 - 0 आंसर इज 1, 0 + 4, ये आपके पास है -4 + 4 आंसर इज 0। यहाँ आपके पास कितना है 3, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 3 - 4 आंसर इज -3। अब आपके पास जो है ये वाला जो है यहाँ -1 बन गया है। अब आपने यूं करना है, देखें इस 1 के ऊपर भी 0 बन गए हैं, अब इस 1 के ऊपर यहाँ 0 बनाना है। अगर आप सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दें तो यहाँ 0 बन जाए, वही काम किया है, R1 + R2। तो ये अब नई रो कौन सी फॉर्म हुई है, R1। तो अब देखें 1 + 0 आंसर इज 1, -1 + 1 आंसर इज 0, 0 + 0 आंसर इज 0, 2 + -1 मीन्स दैट 2 - 1 आंसर इज 1, ये आ गया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पे हर जो नॉन जीरो रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, और वो कौन सा है, 1, और हर 1 के नीचे 0 है। ये एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि हर 1 के नीचे भी 0 हो और हर 1 के ऊपर भी 0 हो, तो ये आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है अब सिस्टम में, तो ये कोफिशिएंट x1 का था, x1 = आगे x2 और x3 के कोफिशिएंट 0 हैं, तो इसलिए ये बना। यहाँ x1 और x3 का कोफिशिएंट 0 0 है, x2 आपके पास क्या आएगा, x2 = -1। यहाँ x1 और x3 के कोफिशिएंट 0 हैं, इधर
x1 और x2 के कोएफिशिएंट 0 हैं, x3 का है 1, तो ये आपके पास 1 और इधर आपके पास क्या आ गया -1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू भी -1 है। तो अब हमने ये देखा है कि x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू इस तरह हमारे पास ये फॉर्म हो गई है। तो इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं जी 50%। जी अब देखें ये आपके पास ये था फर्स्ट मेथड था गॉस, फर्स्ट मेथड था आपके पास जनरल एलिमिनेशन मेथड। ये आपके पास सिस्टम था, इस सिस्टम की मदद से आपने x1, x2 और x3 की वैल्यूज कैलकुलेट की। यहाँ आपके पास x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू -1। इसी तरीके से वही सिस्टम था, आपने इसकी मदद से भी x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू -1, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से। तीसरा आपने यहाँ गॉस जॉर्डन मेथड यूज किया है, सिस्टम वही था, इसकी मदद से भी आपके पास सोल्यूशन सेट वही है। इट मींस हम ये कंक्लूजन कर लेते हैं कि टेक्निक कोई भी हो, हमारे पास सिस्टम अगर एक जैसा है, टेक्निक डिफरेंट यूज करके हमारे पास सोल्यूशन सेट वही आता है। तो इस तरह हमारे पास ये 3 टेक्निक हुई। एग्जाम्पल थी एक ही सिस्टम था, 3 इक्वेशंस थी, 3 अननोन थे, उनको सॉल्व किया और उनकी मदद से हमने चेक किया तीनों मेथड से हमारे पास वो जो अननोन्स थे x1, x2 और x3 इस सिस्टम में इनकी वैल्यूज तीनों तरीकों से एक जैसी ही आई। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू -1।